देखा, जो कंपटीशन आते हैं ना, उस कंपटीशन का पेपर देखा। उस कंपटीशन के पेपर के अंदर मैंने पढ़ा कि एक माँ ने अपने बच्चे को बेच दिया। उसको रोटी नहीं मिली, उसको रोटी नहीं मिली, खाना उसके पास नहीं था, खाने के लिए एक माँ ने अपने बच्चे को बेच दिया। तो बताओ वो अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार कौन सी कैटेगरी पे थी? ऐसा क्वेश्चन था उसमें। कंपटीशन का एग्जाम था, ये कंपटीशन का एग्जाम था। उसमें ये पूछा गया कि बताओ कि एक माँ है जो अपने बेटे को रोटी के खातिर बेच देती है, तो अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार वो कौन सी कैटेगरी पे थी? अब वो क्वेश्चन मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन अब्राहम मैस्लो मेरे दिमाग में नहीं था उस समय। फिर मैंने सोचा कि ये है क्या भला। तो जब मैंने उस अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत के बारे में पढ़ा, उसको सर्च किया, तब जाकर के मेरे को ये चीज आई दिमाग में। तब ये भाई इंसानियत के बारे में चलेगी, इंसान क्या चीज है, इंसान होता क्या है, इंसान कब बनता है, तब ये चीज मेरे दिमाग में अभी बात चलते ही वो चीज आ गई। तो अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत जो मैंने पढ़ा वो मेरे दिमाग में आई। जिस प्रकार से आपने मेडल का सिद्धांत वगैरह पढ़े होंगे ना साइंस में, वैसे ही अब्राहम मैस्लो ने एक सिद्धांत दिया है और उसको प्राणी को 5 कैटेगरी में बांटा है। पृथ्वी के ऊपर जो प्राणी रहते हैं उनको 5 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया है। इस प्रकार से उसने वो दे करके दिया है। ये जो दिखाई दे रहा है क्या आपको, ये चीज दिख रहा है? उसने 5 कैटेगरी में इंसान को डिवाइड किया, 5 कैटेगरी, 5 भागों में बांट दिया उसको। मनुष्य के जो भी प्राणी हैं उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया कि प्राणियों की आवश्यकता क्या है, इंसान कब बनता है। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है आपकी, जो भी प्राणी अपने इस दुनिया में है, इस पृथ्वी पे है, जो भी जीव जंतु है, उसकी पहली कैटेगरी है उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं। उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं, जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी है पृथ्वी के ऊपर, उसकी पहली प्राथमिकता उसकी क्या होती है? उसकी खुद की आवश्यकताएं। चाहे वो जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, चाहे इंसान हो, उसकी पहली प्राथमिकता क्या होती है? उसकी खुद की आवश्यकता, उसकी भौतिक आवश्यकताएं, उसकी शारीरिक आवश्यकताएं। मनुष्य को हो चाहे और कोई हो, सबसे पहले क्या चीज चाहिए उसको? खुद की आवश्यकताएं की पूर्ति होनी चाहिए। सबसे पहला क्या है? खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति। तो आपकी प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है? आपकी प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है? जिसको हम शारीरिक आवश्यकताएं अपनी कह सकते हैं, बायोलॉजिकल आवश्यकताएं अपनी कह सकते हैं, वो क्या है? क्या है आपकी प्राथमिक आवश्यकताएं? क्या है? किसी को पता है कि आपकी प्राथमिक आवश्यकता क्या है, जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है? आपकी भूख, प्यास और नींद। भूख, प्यास और नींद, ये सभी को चाहिए। चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे पतंगा हो, उनकी प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है? भूख, प्यास और नींद। ये है उसकी पहली कैटेगरी। पहली कैटेगरी क्या है? उसकी प्यास और नींद, ये उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। ये फर्स्ट स्टेप है मनुष्य, जो भी प्राणी हो। यहां पे सब इक्वल है, चाहे कोई भी हो, उनमें से जितने भी प्राणी दुनिया में रहते हैं वो सब इक्वल है। सभी की आवश्यकताएं हैं ये। भूख है, प्यास है, नींद है। सबसे पहले हम अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। किसी को पूछा जाए कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोई कहता है कि मेरा परिवार है, कहता है ना, परिवार नहीं है। सबसे पहले अपनी खुद की आवश्यकता है। आदमी को जबरदस्त भूख लगती है ना, तो कोई नहीं दिखाई देता है उसको, न पापा दिखाई देते हैं, न मम्मी दिखाई देता है, न बेटा दिखाई देता है, न बेटी दिखाई देती है। सबसे पहले वो अपनी आवश्यकता पूरी करता है। पहली स्टेज पे होता है। पहली स्टेज जब पूरी हो जाती है व्यक्ति की, जब पहली आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, जिसको खाने के लिए अच्छी तरह से मिल रहा है, प्यास उसकी मिट रही है,
नींद वो प्रॉपर ले रहा है, उसके बाद में वो ढूंढता है अपनी सुरक्षा। दूसरी स्टेज कौन सी होती है? उसकी खुद की सुरक्षा। दूसरी स्टेज होती है उसकी सुरक्षा की। कौन सी स्टेज होती है वो? सुरक्षा। कौन सी स्टेज है? सुरक्षा। दूसरी स्टेज है सुरक्षा, वो अपने आप का बचाव करता है। अभी सर्दियां पड़ रही है ना, सर्दियां पड़ रही है ना, आप ये प्रैक्टिकल में देखना, प्रैक्टिकली देखना कि आपके आसपास में आज से 3 महीने पहले जितने कुत्ते दिखाई दे रहे थे ना आपकी गलियों में, वो अब नहीं दिखाई दे। जब गर्मी के दिनों में जितने कुत्ते आपकी गलियों में दिखाई देते हैं, वो अभी नहीं दिखाई देंगे सर्दी में। क्यों? क्योंकि सर्दी में खुले में नहीं रह सकते, वो अपने आप की सुरक्षा करते हैं, अपने आप का बचाव करते हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां वो सर्दी से बच सकते हैं। सबसे पहले आपकी बायोलॉजिकल आवश्यकताएं पूर्ति होनी चाहिए। दूसरी चीज, बायोलॉजिकल जो सुरक्षा, अपनी जो आवश्यकताएं पूरी हो जाए, उसके बाद में आपको चाहिए आपकी सुरक्षा। आपने देखा कोई LIC करवाता है, कोई इंश्योरेंस करवाता है, करवाते हैं ना गाड़ियों का इंश्योरेंस। ये सब किस में आते हैं? दूसरी स्टेज पे। अपनी सुरक्षा, अपना बचाव, वो भी स्वयं के लिए है। पहली स्टेज में अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है, स्वयं की आवश्यकताएं पूरी करता है, किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी के बारे में नहीं सोचता पहले व्यक्ति, डर सबको लगता है। दूसरी चीज है, अगर हम किसी रास्ते में चल रहे हैं, बाइक पे चल रहे हैं ना, कोई पीछे बैठा है, अपने पीछे बैठा है, पीछे वाले के बारे में नहीं सोचते हम, किसके बारे में सोचते हैं? स्वयं के, अपने आप का बचाव करते हैं। ये पहले